देश में इन दिनों लोकसभा चुनावों का प्रचार प्रसार जारी है। पार्टियां सभी वर्गों को लुभाने के लिए वायदों की झड़ी लगा रही हैं। वहीं सरकारी और कच्चे कर्मचारियों को चुनाव से बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब मौजूदा सरकारें कर्मचारियों की मांगे मान लेती है। वहीं कर्मचारी किसी भी प्रदेश का एक बड़ा वोट बैंक होता है, इसलिए कोई भी पार्टी कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती। चुनाव को देखते हुए अम्बाला में कच्चे और सरकारी कर्मचारियों में यूनियनों के बैनर तले मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की मीटिंग भी इसी कड़ी में अम्बाला शहर में हुई। कर्मचारियों का कहना है कि कई सालों से वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब अगर चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती तो फिर यूनियनों के आदेश पर भाजपा को वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि कई सालों से उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, जबकि महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया है। अगर सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों को सैलरी बढ़ाने और बाकी मांगों को मानने का तोहफा देती है तो भाजपा का तीसरी बार आना तय है। हमारी जो भी अपने यूनियन की या संगठन के साथ बातचीत हुई है, उसमें यही सामने आया कि हमारा जो पौधा लगाया हुआ है बीजेपी का ही लगाया हुआ है और सारी कर्मचारी इसके फेवर में हैं। बट हमारी एक मजबूरी है कि हमारे 4 साल से सरकार की तरफ से पैसे नहीं बढ़े, न सैलरी बढ़ी हमारी, और हमारे सारे कर्मचारियों में इस बात का रोष है कि इलेक्शन के टाइम से पहले जो मुद्दा चल रहा है सैलरी का, हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं सबको अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि 15-20 हजार या 22 हजार में किसी का गुजारा नहीं होता। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इलेक्शन से पहले हमारे सभी कच्चे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाए और सारे जो कच्चे कर्मचारी हैं सरकार के साथ है, नहीं तो हमारी मजबूरी रहेगी सरकार का विरोध करना अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ती। सरकार ने कुछ जैसे ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया है और उसको खत्म करके HKRN की व्यवस्था की है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन उस व्यवस्था को बनाने के पश्चात लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं और हमने समय समय पर सरकार से डिमांड्स भी की है कि इन खामियों को दूर किया जाए, लेकिन ये खामियां अभी दूर नहीं हो रही। जैसे सबसे पहली हमारी सैलरी की है, सैलरी की अभी कोई खामी दूर नहीं हुई। सैलरी एक बहुत बड़ी समस्या है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि इसी से हमारे सभी कर्मचारियों का गुजारा चलता है, घर परिवार चलता है। और सैलरी 3 साल से 4 साल से हमारे कर्मचारियों की कोई भी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही डिमांड करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, ठीक है। उसके बाद रोजगार सुरक्षा की भी है कि रोजगार भी सुरक्षित होना चाहिए।